नमस्कार, टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आई भाई टीका मनावल संबंधी प्रशंसा। तिहार के मुख्य दिन अर्थात यम पंचम के 5म दिन आई भाई टीका लगावल भेलै। दीदी बहिन अपन भाई भैया के श्रद्धा, आस्था, अनिष्ठा के साथ दीर्घायु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्राप्ति के कामना करते परंपरा अनुसार पंचरंगी या सप्तरंगी टीका लगाकर ई पर्व मनाओल जाए। तिहार में विशेषतः विभिन्न 7 रंग के सीधा टीका लगा देवाक चलन है। भाई टीका में दीदी बहिन भाई भैया के टीका लगला के बाद भाई भैया से बहिन सबके टीका लगबैत अछि। भाई पूजा केला से अखंड सौभाग्य आ ऐश्वर्य प्राप्त होबाक शास्त्रीय मान्यता रहैत आयल अछि। लक्ष्मी पूजा के दिन स्थापना कयल गेल दिया, कलश आ गणेश की पूजा करके मूल थाली में लिखल गेल अष्ट दल में मार्कंडेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य आ परशुराम कक अष्ट चिरंजीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना आ धर्मराज, गणपत्या, दिवन, स्पंद देवता के सिहो पूजा कक दीदी बहिन भाई के तेल के धारा से रोक का परंपरा अनुसार सप्तरंगी या पंचरंगी टीका, मखमली, सैपत्री आ गोदावरी लगायत के फूल की माला लगाकर भाई टीका मनाओल जाए। टीका लगा दिला के बाद दीदी बहिन भैया के ओखर, कुटूस, मसाला आ सेल रोटी लगायत के नीक नीक खाय वाला चीज सब देबाक आ भैया दीदी बहिन के गछने अनुसार सौभाग्य के प्रतीक कपड़ा आ दक्षिणा दऽ कऽ सम्मान प्रकट करबाक धार्मिक परंपरा रहल अछि। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सांस्कृतिक पाबनि सामा चकेबा के लेल आइ सँ माटिक आकृति बनेबाक काज शुरू भेल अछि। सामा चकेबा बहिनी आ दीदी सब द्वारा भाई आ भैया के दीर्घायु के संपन्नता के लेल कामना कयल जाय वाला पाबनि अछि। ई पाबनि द्वितीया तिथि से पूर्णिमा धरि मनाओल जाइत अछि। तृतीया तिथि के दिन बहिन दीदी सामा चकेबा पाबनि के लेल माटिक आकृति बनाबाक काज के शुरुआत कर छठ पाबनि के खरना या पारण से पात्र सबके आकृति बनेबाक काज के तीव्रता देबाक चलन रहैत आयल अछि। मिथिलांचल के प्राचीन सामाजिक पारिवारिक संस्कार आ परंपरा के इंगित करय वाला ई पाबनि लोकनाट्य के एकटा रूप रहल अछि, जाहि में महिला सूत्रधार आ पात्र में माटिक मानव, पशु आ चारा के आकृति होइत अछि। संस्कृतिविद सबक अनुसार मानवीय संवेदना के पक्ष समेटित मौखिक परंपरा में जीवित रहैत एखन धरि जीवंत प्रस्तुति भरल सामा चकेबा पाबनि विशिष्ट सांस्कृतिक संपदा रहल अछि। भाई बहिनक प्रेम मुख्य आधार रहल एहि पाबनि से भाई के बहिन आ पति पत्नी के अमर प्रेम, समर्पण, उत्सर्ग आ श्रद्धा प्रदर्शित करैत अछि। नेपाल में आई थप 1197 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,10,973 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ एखन धरि 12 से 30 गोटे के कोरोना के कारण से मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 29 से 34 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि तऽ एखन धरि 1,76,364 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। एखन आइसोलेशन में 33,379 गोटे रहल अछि तऽ क्वारंटाइन में 1,013 गोटे अछि। एखन धरि 16,13,911 पीसीआर कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल भारत सीमाना के विगत 8 महीना से बंद भेलाक बाद सर्लाही के जनता दुख भोग बाद रहल बतबैत जनता समाजवादी पार्टी काल्हि से चरणबद्ध आंदोलन करबाक घोषणा कयलक अछि। सीमाना का बंद रहल अवस्था में स्थानीय जनता 1 रुपया के समान 5 रुपया में कीनब बाध्यता रहल अछि। बॉर्डर बंद रहला से जिला में कालाबाजारी, तस्करी आ चोरी निकासी बढ़ गेला से सीमाना का खुलावा के विकल्प नहीं रहल। जसपा के नेता तथा जिला समन्वय समिति सर्लाही के प्रमुख मैथुर चौधरी बतौलन अछि। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में जीसस प्रमुख चौधरी ई बात बतौने छथि। गोड़ैता नगरपालिका के प्रमुख देवेंद्र यादव हालांकि सड़क निर्माण में ढिलाई भेलाक बाद मधेशक जनता दुख भोग बाध्य रहल समय उख किसान के बाकी बकौता, चीनी मिल किसान के निधेलाक बाद थप समस्या में किसान से पड़ल मेयर यादव के कहल छल। भिनसर जसपा से निर्वाचित स्थानीय तह के मेयर, उपमेयर लगायत पदाधिकारी सबके बैसार से काल्हि से नाका खुलावा सीमा नाका में धरना आ विरोध के कार्यक्रम सब करबाक निर्णय भेल अछि। सरकार मधेसी जनता के मांग अनुसार सीमा नाका
खुला निकलक तो चरणबद्ध रूप में आंदोलन करबाक जसपा के नेता सब बतौलक अछि। शुभ दीपावली तथा छठ पावन के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकार के वन उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश मंडल के प्रमुख आतिथ्य रहल कार्यक्रम में जसपा नेपाल के नवनियुक्त केंद्रीय सदस्य, पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जसपा नेपाल निकट विभिन्न पालिका प्रमुख तथा आम जन समुदाय की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न भेल छल। 5 वर्ष बादक सर्वसाधारण सब रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मंदिर में पूजा तथा दर्शन कर आ भाई टीका लगौलक अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण के ध्यान में रखत मंदिर के दर्शन पूजा आ भाई टीका लगावा सर्वसाधारण सब रानी पोखरी पहुंचल छल। दीदी बहिन नहीं हो वाला सब भाई टीका के दिन मंदिर में जाकर पूजा दर्शन कर टीका लगबैत अछि। दीदी बहिन नहीं हो वाला सबक लेल प्रत्येक वर्ष भाई टीका के दिन काठमांडू के रानी पोखरी के बीच में रहल बाल गोपालेश्वर मंदिर खुलेवाक प्रचलन अछि। विक्रम संवत 2072 साल के गोरखा भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त बनल मंदिर पुनर्निर्माण के बाद पहिल बेर खुला किया गेल अछि। बाल गोपालेश्वर मंदिर वर्ष में एक बेर भाई टीका के दिन खुलैत अछि। बाल गोपालेश्वर में पहुंच के टीका लगाबा पोला के बाद सर्वसाधारण सब खुशी देखल गेल छल। तयार भयो त यति राम्रो भएको छ जो दर्शन गर्न आउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आएर बहिनीहरू लगै हातबाट सबै हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै हो, जसले लगाए पनि आग्रह मान्नुपर्ने सबैलाई आफ्नै आफ्नै परिवारसँग फरक मान्नुपर्छ र अब सबैलाई चाहिँ अहिलेको रोग महामारी रोगबाट चाहिँ सबैलाई यसबाट चाहिँ मुक्ति होस्। हामीहरूले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षा अनुसार चाहिँ हिँडेर सबैले अनि अरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने, आफूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले आफूलाई। काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के सहकार्य में वर्ष के भाई टीका के लिए भिनसर 5 बजे से साँझ 7 बजे धरि बाल गोपालेश्वर के दर्शन करबाक व्यवस्था किया गेल छल। नववर्ष नेपाल संवत 1141 आइ से प्रारंभ भेल अछि। दासत्व जीवन व्यतीत कर रहल देशवासी के ऋण से मुक्त कऽ देशे के नाम से शंख घर साखवा एहि दिन नेपाल संवत स्थापना केने छथि। लिच्छवी राजा राघव देव के शासनकाल में साखवा केने अद्वितीय योगदान के कदर करैत नेपाल सरकार साखवा के राष्ट्रीय विभूति घोषणा केने अछि। एहि बीच शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नेपाल संवत 1141 के अवसर में भक्तपुर के मध्यपुर थीमी स्थित शंखघर साखवा की प्रतिमा में माल्यार्पण केलनि अछि। ओहि अवसर में वो नेपाल संवत एकल जाति के मात्र निभक सब नेपाली के मौलिक संवत रहल बतौलनि अछि। विगत में भाई टीका आ कीजा पूजा एक ही दिन करित आयल में किछ वर्ष से फरक फरक दिन में मानवक शुरू किया गेल प्रसंग लबित वो किछ वर्ष एम्हर तिथि में देखल गेल घटबड़ के कारण 2 दिन मनावल जवाब के प्रचलन के आगामी वर्ष से समायोजन कर एक ही दिन मिलावनाई आवश्यक रहल बतौलनि। नेपाल संवत के नया दिन से हरेक वर्ष प्रणेता शंखघर साखवा के योगदान के याद करवा आयल मंत्री श्रेष्ठ बतौलनि। यो आंदोलन का नायक पूर्व मंत्री भाषा जाति संस्कृति क्षेत्र का चाहिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरजीलाई पनि सम्झिन्छु। उहाँहरू जस्ता सबै अग्रजहरूले हिजोको दिनमा अप्ठ्यारो स्थितिमा शंखधर साखा नेपाल भाषा यो नेपाल संवत 1141 भन्दा अगाडि शंखधरको भूमिका र त्यसबाट सञ्चालित यो संवत र यो संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनेदेखि लिएर यसका प्रवर्तक शंखधर साखालाई राष्ट्रिय विभूतिसम्म घोषणा गराउने र अहिले पनि यो आन्दोलन म यसको सल्लाहकार भइसके अहिले पूर्णता पाएको छैन, अझ पनि यसमा केही आंशिक केही समस्याहरू बाँकी छन्। त्यसले मंत्री से सरकार राजधानी के रत्न पार्क में संघर के सालिक बना रहल उल्लेख करे नेपाल संवत के सरकारी कामकाज में तथा व्यवहारिक प्रयोग में लाभ आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री के शर्मा ओली नेपाल संवत 1141 के अवसर में पठौने संदेश वाचन किया गेल छल। काठमाडौँ उपत्यका सहित देश में मौसमी बदली भेल संगे ठंडा बढ़ल अछि। आई भिनसर से मौसम में आयल बदली के कारण ठंडा बढ़ल जनाओल गेल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आई काठमाडौँ उपत्यका के न्यूनतम तापक्रम 8.7 आ अधिकतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। तेना सबसे कम जुमला के न्यूनतम तापक्रम
डिग्री आ सबसे बेसी विराटनगर के अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस है। पश्चिमी वायु के प्रभाव से आगामी 3 दिन देश के अधिकांश स्थान में हल्का वर्षा के संगे उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थान सब में हल्का से मध्यम हिमपात की संभावना रहा विभाग जनौलक। एखन उपत्यका सहित बागमती प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गंडकी आ बागमती प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली होकर कुछ स्थान में वर्षा तथा हिमपात भ रहा है। राज्य देश में आंशिक से सामान्य बदली रहकर सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के एकाध तथा गंडकी, बागमती आ प्रदेश नंबर 1 के कुछ स्थान में हल्का वर्षा की संभावना रहल विभाग जनौलक। तहिना देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्र के कनिक स्थान में हल्का हिमपात की संभावना रहल। नेपाल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम मंगल के बांग्लादेश विरुद्ध दोसर अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल खेला जा रहा है। नेपाल ढाका स्थित बंगबंधु रंगशाला में बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल और बांग्लादेश बीच के खेल नेपाली अनुसार बेरिया 4:45 में शुरू है। मुजीब वर्ष फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सीरीज अंतर्गत रहल दोसर मैत्रीपूर्ण में नेपाल जीत निकाला के लक्ष्य में रहत। लेल नेपाली टोली प्रशिक्षण में व्यस्त है। ऐसे पहले शुक्र दिन भेल पहल खेल में नेपाल बांग्लादेश संग 2-0 से पराजित भेल छल। एवं बांग्लादेश नेपाल विरुद्ध लगातार दोसर खेल में जीत निकाला चाहता है। फीफा विश्व कप छनौट के दोसर चरण खेल रहा नेपाल तैयारी के लिए मैत्रीपूर्ण खेल खेल रहा है। कतार में 2022 में होने वाला विश्व कप आ चीन में 2023 में एशियन कप छनौट में नेपाल आप 3 घरेलू खेल खेला बाकी रहा है। समूह बी में रहल नेपाल के 5 खेल से 3 अंक रहा है। नीतीश कुमार 7म बेर बिहार के मुख्यमंत्री बनला है। ओआई राज्यपाल फागू चौहान आगा शपथ लेने है। सत्ता साझेदारी भारतीय जनता पार्टी के दिश से तार किशोर प्रसाद आ रेणु देवी मंत्री पद की शपथ लेने है। दुनू के उप मुख्यमंत्री सेहो बनेबाक संभावना रहल बताओ के लिए विपक्षी महागठबंधन के नेता सब शपथ ग्रहण में बहिष्कार केने अछि। चीन आ 14 आरो देश सब बीच रवि के विश्व के सबसे पैघ व्यापारिक साझेदारी करब के संबंधी एकटा सहमति भेल अछि। ई समूह संग विश्व के 1/3 आर्थिक गतिविधि होइत आयल अछि। क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी आरसेप सहमति में वर्चुअल बैसारे से हस्ताक्षर भेल अछि। दक्षिण पूर्वी एशियाली संगठन आसियान के वार्षिक सम्मेलन के अवसर में उस सहमति में हस्ताक्षर भेल अछि। सम्मेलन आयोजक समिति के अध्यक्ष राष्ट्र वियतनाम के प्रधानमंत्री नुहेन जुआन फूक विगत 8 वर्ष के कड़ा प्रयत्न के बाद आरसेप में हस्ताक्षर भेल में अपने बहुत खुशी लागल बतौलन। विश्व के सबसे पैघ स्वतंत्र व्यापार समझौता मानल गेल आरसेप बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आजुक आवश्यकता रहल फिर पुष्टि केने प्रधानमंत्री फूक बतौलन। ओ एहि समझौता से दिगो व्यापार सहजीकरण के सक्षम बनेबाक, कोविड-19 के कारण छिन भिन्न रहल आपूर्ति प्रणाली के पुनर्जीवित बनेबाक तथा महामारी पश्चात के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सदस्य राष्ट्र सब बीच ऐसे पहले ही न्यून व्यापार कर रहल अवस्था में एहि समझौता से आरो कर के दर में कमी लाओत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपन कार्यकाल सन 2016 में शुरू केला पर 11 सदस्यीय अंतर प्रशांत व्यापार समझौता परित्याग केने छल। अंतर प्रशांत समझौता में आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र के अलावा एमे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आ न्यूजीलैंड सेहो समावेश अछि, जाहिमे संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य नहीं अछि। एहि समूह में सदस्य होब भारत के सेहो आमंत्रण कयल गेल अछि, मुदा भारत में एहि समझौता के लऽ कऽ विरोध भेलाक बाद भारत पाछा हटल अछि। पिछला आरसेप समझौता के विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं हो सकल अछि। कर के दर बारे में जापान के लिए बनाओल गेल दस्तावेज 1334 पृष्ठ के भेला से समग्र समझौता के बारे में अध्ययन कर समय लागत बताओल गेल अछि। आसियान सदस्य राष्ट्र में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया आ वियतनाम रहल अछि। बेस्ता टुडे समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।